अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी सेल्स एफबीआर के रिपोर्टिंग सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ आप नहीं बल्कि कुरियर सर्विसेज, पेमेंट इंटरमीडियरीज और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस भी इस डेटा फ्लो का हिस्सा है। ऑनलाइन सेलिंग अब इनविजिबल नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद बिलाल मेमन और आज का हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स और डिजिटल बिजनेस का अपडेटेड टैक्स फ्रेमवर्क, जिसे फाइनेंस बिल 2025 के बाद फॉर्मली टैक्स नेट में इंक्लूड कर दिया गया था। फाइनेंस एक्ट 2025 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में सेक्शन 165C को इंक्लूड किया गया। इस सेक्शन के तहत पेमेंट इंटरमीडियरीज, कुरियर सर्विसेज और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को इस बात का रिस्पॉन्सिबल किया गया कि वो डिजिटल ऑर्डर ट्रांजैक्शन का डेटा रिपोर्ट करें और प्रेस्क्राइब विदहोल्डिंग मैकेनिज्म को फॉलो करें। बाद में SRO 1775 2025 में फॉर्म A1 और A2 इंट्रोड्यूस किया गया। इस फॉर्म के तहत विदहोल्डिंग टैक्स और डिजिटल ऑर्डर्स की ट्रांजैक्शन FBR को रिपोर्ट की जाती है। लेकिन बात सिर्फ इनकम टैक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सेल टैक्स रूल 2006 SRO 1429 2025 के अंडर भी एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत कुरियर कंपनीज, पेमेंट इंटरमीडियरीज और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को सप्लाई वाइज ट्रांजैक्शन और विदहोल्डिंग ऑब्लिगेशन दी गई। काफी मुश्किल हो गया, आए आसान लफ्जों में समझते हैं। अगर आपका कोई ऑर्डर आया है तो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस आपका ऑर्डर की डिटेल, टोटल अमाउंट FBR को रिपोर्ट करेगी। अगर वही ऑनलाइन मार्केट प्लेस कुरियर की सर्विसेज भी दे रही है तो फर्दर आपकी COD भी FBR को रिपोर्ट करेगी और मजीद कुरियर सर्विस अगर आप दूसरी लेते हैं तो वो भी इसी तरह रिपोर्ट करेंगे। फर्दर आपका अगर कोई एडवांस पेमेंट आपकी वेबसाइट पर एड टू कार्ट करके देता है तो पेमेंट इंटरमीडियरीज उस पेमेंट्स को FBR को रिपोर्ट करेगी। मतलब हर डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम के मल्टीपल पॉइंट से रिकॉर्ड होती है। मींस ऑनलाइन सेलिंग अब इनविजिबल नहीं रही। इस वीडियो का मकसद आपको अवेयर करना है ताकि आप फ्यूचर में अननेसेसरी पेनल्टीज और कंप्लायंस इशू से बच सकें। अगर आपकी इनकम प्रॉपर्ली डिक्लेयर नहीं हो रही या फाइलिंग मिसमैच कर रही है तो ये कंप्लायंस इशू है। इशू ये नहीं कि टैक्स लगेगा या नहीं, इशू ये है कि कंप्लायंस सही या नहीं। अगर जहां पे कंप्लायंस सही ना हो वहां पे पेनल्टीज का रिस्क बढ़ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुरियर कंपनीज, पेमेंट इंटरमीडियरीज और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस FBR को कौन कौन सा डेटा शेयर करती हैं, COD ट्रांजैक्शन की रिकंसिलिएशन कैसे होती है और सिस्टम आपकी इनकम को कैसे ट्रेस करता है, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं मोहम्मद बिलाल। तब तक आप मेरे पेज को फॉलो करें ताकि आप अपने बिजनेस को लीगली कंप्लायंट और सेफ रख सकें।